दोस्तों, जिस वेब सीरीज का हम सबको इंतजार था वो वेब सीरीज आ गई है। ये है मनी हीस्ट का नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें हम बर्लिन की पुरानी चोरी को देखेंगे। कुछ भी पहले बताकर मैं आपका मजा खराब नहीं करना चाहता, इसलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। इसको तो आप जानते ही हैं, ये है बर्लिन, और जो इसके साथ खूबसूरत औरत है वो इसकी तीसरी वाइफ है, जो अब इसका प्यार ठुकराकर इसको छोड़कर किसी और के साथ जा रही है। तभी इसको लेने इसके साथी आ जाते हैं। ये सब एक चोरी को अंजाम देने जा रहे हैं। ये बर्लिन के सुनहरे दिनों की कहानी है। उस वक्त ना तो ये बीमार था और ना ही चूहे की तरह छिपकर चोरियां करता था। ये है कैला। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन बहुत शर्मीली है। ये है रॉय। ताले तोड़ना और सलाखों के पीछे जाना इसकी खूबी है। ये है डेमियन। ये पेशे से एक प्रोफेसर है। ये अपने खाली समय में चोरी की प्लानिंग करता है। ये जीनियस और मास्टरमाइंड है। ये है ब्रूस। ये ऑलराउंडर है। हर हालात में जीने की कला इसको खूब आती है। ये सभी मिस्टर एंटोनियो वाल्स के राजमहल में जाते हैं। बर्लिन उसे सर्च वारंट दिखाकर घर की चेकिंग कराने को कहता है। बर्लिन उसे डराता है कि अगर ये उसका सहयोग नहीं देगा तो कम से कम 9 साल के लिए अंदर जाएगा। फिर वो उसके लॉकर में जाकर एक 500 साल पुराना प्याला उठाता है और उसे बता देता है कि हम पुलिस वाले नहीं है। अगर जिंदा रहे तो ऐसे प्याले आते जाते रहेंगे। डिनर की टेबल पर एक आदमी कहता है, तुम सब मुझे पुलिस वाले नहीं लग रहे, प्लीज अपना बैच और आईडी नंबर दिखाइए। तभी वहाँ बर्लिन आ जाता है। वो उस ज्यादा बोल रहे आदमी को कहता अपनी गन दिखाकर कहता है, ये है मेरा बैच। फिर वो आदमी लाइन पर आ जाता है। फिर बर्लिन उन सबको अपने आईडी कार्ड निकालने के लिए कहता है, ताकि अगर किसी को FIR करवाने की चुल मचे तो इन सबको पता हो कि उसका घर कहाँ है। फिर वो उस आदमी को बाहर ले जाकर कहता है अपनी बीवी के सामने हीरो बन रहे थे या गर्लफ्रेंड के। वो आदमी उसके आगे गिड़गिड़ाता है। फिर बर्लिन कहता है, प्यार इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसके आगे अपनी जिंदगी हारी जाए। फिर वे उसे बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद ये सभी अपना भेष बदलकर एक होटल में जाते हैं। बर्लिन उन सबको एक नई मेंबर से मिलवाता है। उसका नाम था कैमरन। ये तूफानी लड़की है जिस रॉय पहली नजर में ही इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और बर्लिन उसके मन में क्या चल रहा है 1 सेकंड में भांप लेता है। फिर बर्लिन कहता है कि हम यहाँ चोरी के इरादे से आए हैं, जिसकी शुरुआत 10 दिन पहले ही ये प्याला चुराने के साथ हो चुकी है। इस प्याले की कीमत 40,000 यूरो है और हम इसकी कीमत 44 मिलियन यूरो करने वाले हैं। फिर डेमियन 37 लाख के इस प्याले को तोड़ने लगता है। अब ये इस टूटे प्याले की मदद से यूरोप के शाही परिवारों के गहने चुराने वाले थे, वो भी एक साथ, जो कि 34 अलग अलग शहरों में पड़े थे। फिर वे उस प्याले को अमोनियम क्लोराइड में डुबोते हैं ताकि उसकी चमक खराब हो जाए और वो पुराना दिखने लगे। फिर वे पेरिस की एक पुरानी चर्च में जाकर फादर से मिलते हैं। बर्लिन कहता है, मैं प्रोफेसर सेंटाना हूँ और पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ सलामेन से आया हूँ। पादरी ने इनको यहाँ बुलाने से पहले ऑनलाइन रिसर्च भी की थी, जहाँ उनको इनके बारे में 600 से भी ज्यादा आर्टिकल पढ़ने को मिले थे और वो सब कैला की करामात थी। चर्च के अंदर पादरी ने 2 गुंडे भी पाल रखे थे। ये दोनों सुधरने के लिए चर्च आए थे और कुछ दिन बाद इनकी रिहाई होने वाली थी। फिर वे पादरी को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं जिनके अनुसार इस चर्च से भी बहुत पहले यहाँ एक और चर्च होने का दावा किया गया था। फादर कहता है कि मेरी चर्च 1240 में बनी थी और इन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ 5वीं शताब्दी में भी चर्च होने की बात कही गई है। लेकिन वे फादर को विश्वास दिला देते हैं कि आप जहाँ खड़े हैं वो पेरिस की सबसे पुरानी चर्च है और इसके नीचे बहुत सारा खजाना दबा है। फिर फादर उनको चर्च के तहखाने में ले जाता है। फिर वे मशीन से चेक करते हैं, वहाँ 16 फुट नीचे कुछ दबा होने का संकेत मिलता है। इन सब का प्लान यहाँ पर खुदाई करने का था, क्योंकि यहाँ से एक रास्ता पेरिस की उन टनल से जाकर मिलता है जहाँ से वे पेरिस की किसी भी कोने में जा सकते थे। फिर डेमियन मैप में समझाता है कि हमें चर्च से इस जगह पर पहुंचना है। ये पेरिस का सबसे बड़ा नीलामी घर है जहाँ 34 अलग अलग शहरों से शाही घरानों के गहने आने वाले हैं। अब हमें यह पता लगाना है कि किस दिन वो सभी गहने यहाँ पर आ चुके होंगे। फिर बर्लिन उनको दिखाता है कि उनके होटल के बिल्कुल सामने उस ऑक्शन हाउस के डायरेक्टर का घर है। सिर्फ उसी इंसान को वक्त और तारीफ पता होगी। फिर बर्लिन कहता है कि हम उसके घर जाएंगे तो बढ़िया कपड़े पहनकर जाएंगे ताकि हम पर किसी को शक ना हो। रॉय की नजर अब भी कैमरन पर थी। फिर बर्लिन रॉय को समझाता है कि इश्क में खतरे के निशान होते हैं। हमें आपकी आंखों में कैमरन के लिए चमक दिख रही है, बस आप इतना जान लीजिए वो लड़की मेंटल हॉस्पिटल में भी जा चुकी है। आपको उसके काम पर नजर रखनी है, ना कि उसके पांव पर बने टैटू पर। रॉय समझ जाता है। फिर वे देखते हैं कि नीलामी घर का डायरेक्टर, जिसका नाम मार्क था, वो अपनी वाइफ के साथ घर से निकल जाता है। फिर ब्रूस उसका पीछा करता है ताकि उस पर नजर रख सके। फिर रॉय और कैमरन कपल बनाकर सामने वाली बिल्डिंग के बाहर जाते हैं और उसका दरवाजा खोल लेते हैं। फिर वहाँ कैला आती है और फिर वे सभी अंदर चले जाते हैं। फिर कैला और कैमरन लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और रॉय सीढ़ियों से। फिर वे उनके अपार्टमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। तभी उनका नेबर बिल्डिंग के अंदर आता है और उसके ऊपर आने से पहले ही उनको सिक्योरिटी ऑफ करके दरवाजा खोलना था। फिर वे उसके ऊपर आने से पहले दरवाजा खोल लेते हैं और घर के अंदर घुस जाते हैं। फिर वे अपने गैजेट्स निकालते हैं जिनके अंदर छोटे छोटे कैमरे लगे थे। उस घर में एक छोटा सा डॉगी भी था जिसको बॉल से खेलना पसंद था। फिर वे सभी अलग अलग जगह पर कैमरे इंस्टॉल करने लगते हैं। वे उस घर की कोई भी जगह नहीं छोड़ते जहाँ कैमरे न लगे हों। वे साथ साथ उस डॉगी को भी खिला रहे थे। तभी उन्हें दरवाजे के लॉक खुलने की आवाज आती है और वे सभी छिप जाते हैं। वहाँ उनका पड़ोसी अपने कुत्तों को लेकर आया था ताकि मार्क के डॉग को भी अपने डॉग्स के साथ घुमाने ले जा सके। लेकिन मार्क का डॉगी रॉय और कैमरन के पास बैठा था। फिर रॉय बॉल को बाहर फेंक देता है और वो बॉल लेने के लिए जैसे ही बाहर जाता है उनका नेबर उसको अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद वे सभी भी वहाँ से निकल लेते हैं। रात को जब बर्लिन मार्क के घर की निगरानी कर रहा था तब मार्क की वाइफ उठती है और म्यूजिक लगाकर नाचने लगती है। बर्लिन उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा था। फिर वो ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। फिर ये देखने के लिए वो इतनी रात को जाती कहाँ है। बर्लिन भी अपने होटल से बाहर आ जाता है। वो उसका पीछा करता है और उसके पीछे पीछे एक बार में चला जाता है। उस बार में मार्क की वाइफ कैमिल गिटार बजाती है और गाना भी गाती है। बर्लिन उसको गाना गाते हुए इस तरह देख रहा था जैसे उसको उससे पहली नजर में ही सच्चा प्यार हो गया हो। फिर वहाँ से निकलने के बाद वो सुबह तक उसका पीछा करता है। उसे महसूस होता है कि यह पंछी मार्क के पिंजरे में कैद है और वहाँ से आजाद होना चाहता है। फिर रात भर घूमकर वो वापस मार्क के साथ बेड पर जाकर सो जाती है। अपनी पत्नी के छोड़ जाने के बाद पहली बार आज बर्लिन को भी अच्छा लग रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं ब्रूस और कैला चर्च के नीचे तहखाने में खड्डा खोदकर उस एंटी कप को दबा देते हैं। ब्रूस कैला के
ऊपर लाइन मारता है, लेकिन कैला उसे कहती है कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आइंदा इस बात को ध्यान में रखना। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ बर्लिन आ जाता है। डेमियन पूछता है तुम रात भर कहाँ थे? वो बताता है कि रात को हम एक औरत से मिले। फिर वो रात वाली सारी बात डेमियन को बताता है। वो कैमिल से इतना इंप्रेस हो गया था कि उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था और इस काम में उसे डेमियन की हेल्प चाहिए थी। फिर डेमियन कहता है कि हमने यहाँ तक आने के लिए कितने पापड़ बेले हैं, हम जिस आदमी को लूटने वाले हैं तुम उसी की वाइफ को पटाना चाहते हो, एक साथ दो झटके। बर्लिन कहता है उसके लिए मैं पूरे प्लान को खतरे में डालने को तैयार हूँ और आपको भी। इतने में वहाँ फादर आ जाते हैं। फिर वे सब फादर के सामने नाटक करते हैं और जमीन के अंदर से वही कांसे का कप बाहर निकालते हैं। उसको देखकर फादर की आंखें खुली की खुली रह जाती है। बर्लिन कहता है हमें खुदाई के लिए 3 हफ्ते का समय चाहिए और फादर को यह बात मंजूर थी। फिर अगले दिन बर्लिन रोए को लेकर उसी बार के बाहर कैमिल का इंतजार करता है। फिर बर्लिन रोए को कहता है कि जब हम अंदर जाएं तो 2 मिनट बाद आप मेरे एक पुराने दोस्त बनकर अंदर आ जाना और इस तरह मिलना जैसे हम बहुत समय बाद मिल रहे हों। फिर जब कैमिल आ जाती है तो बर्लिन एक बुक लेकर वहाँ अंदर चला जाता है। वो कैमिल के साथ वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है। फिर वो कैमिल को कहता है कि मैंने कल रात आपको देखा था, आप इसी बार में गाना गा रहे थे, मैं आपसे बहुत इंप्रेस हो गया। आपको देखकर मैं अंदाजा लगा रहा था कि आपकी प्लेलिस्ट में कौन कौन से सॉन्ग होंगे। फिर कैमिल कहती है तो बताइए, देखते हैं सही बताते हो या नहीं। बर्लिन कहता है हम आपको एक नहीं 2 गाने बताएंगे। एक तो है सिद्धू मूसेवाले का जे तू अड़िया करेंगी मैं लेजू खिंच के, और दूसरा है मित्रा दी छतरी तो उड़ गई। कैमिल कहती है क्या बात है, दोनों ही सही बताए हैं। इतने में रोए ओवर एक्टिंग करता हुआ वहाँ आ जाता है और आते ही बर्लिन को 3-4 पारियां कर देता है। फिर बर्लिन कहता है तो ठीक है, हम अब यहाँ से चलते हैं, शायद फिर कभी आपका गाना सुनने का मौका मिले। फिर वहाँ से जाकर बर्लिन रोए को कहता है कितनी ओवर एक्टिंग करते हो। फिर वे पास के ही एक टेबल पर बैठ जाते हैं। बर्लिन देखना चाहता था कि वो मुड़कर उसकी तरफ देखती है या नहीं, लेकिन वो बिना देखे सीधी बाहर चली जाती है और इस बात से बर्लिन का दिल टूट जाता है। वो कहता है ये क्या हो गया, कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं उन्होंने हमें गे तो नहीं समझ लिया, आपको 3-4 बार किस करने की क्या जरूरत थी। फिर वो रोए के ऊपर गर्मी खाने लगता है क्योंकि ये रिश्ता शुरू होने से पहले ही टूट गया था। दूसरी तरफ डेमियन, ब्रूस, कैला और कैमरन को चर्च के नीचे बनी बेसमेंट से सुरंग का रास्ता मिल जाता है। वहाँ बहुत से लोगों के कंकाल पड़े थे। फिर वे मैप के अकॉर्डिंग टनल में आगे बढ़ते हैं। उन्हें नीलामी घर तक पहुंचने का सीधा रास्ता मिल जाता है। फिर वे सीधी लेजर के डायरेक्शन में खुदाई करते हैं। बर्लिन उस समय कैमिल की प्रोफाइल देख रहा था और रोए सीसीटीवी के जरिए उसके घर पर नजर रखे हुए था। फिर रोए बर्लिन को बताता है कि मियां बीवी में झगड़ा चल रहा है। कैमिल को ओपेरा जाना था लेकिन उसका पति वहाँ जाना नहीं चाहता था क्योंकि आज उसका शेड्यूल बिजी था। फिर बर्लिन कहता है उसके साथ ओपेरा मैं जाऊंगा। वो रोए को अपने जूते पॉलिश करने के लिए कहता है और देखता है कि मार्क घर से चला गया है और कुछ देर बाद कैमिल घर आ गई है। दूसरी तरफ चर्च में फादर डेमियन से मिलने जाते हैं। वे कहते हैं कि ये प्याला मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं स्पेन जा रहा था, सोचा कि ये प्याला आपकी यूनिवर्सिटी में जाकर डीन को दिखा दूं। डेमियन कहता है सिक्योरिटी की वजह से मैं इसको आपके साथ नहीं ले जाने दे सकता, लेकिन फादर वो प्याला जाकर डीन को दिखाना चाहते थे, इसलिए उनके तेवर बदल जाते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरा चर्च है। फिर फादर कहते हैं अब मैं चलता हूँ, सुबह 8:30 बजे मेरी फ्लाइट है। फिर डेमियन ये बात बर्लिन को बताता है, लेकिन वो तो अपना टक्सीडो पहनकर कैमिल के साथ जाने के लिए तैयार हुआ पड़ा था। डेमियन कहता है डीन इस प्याले को देखकर पहचान जाएगा और यहाँ पर पुलिस आ जाएगी। अब बर्लिन फैसला नहीं ले पा रहा था कि क्या करे। एक तरफ उसके कई दिनों की मेहनत मिट्टी में मिलने जा रही थी और दूसरी तरफ वो कैमिल की लाइफ में एंटर होने वाला था। अब उसको दोनों में से एक चीज को चुनना था, पैसा या प्यार। फिर वो रोए को कहता है कि जमीन आसमान एक कर दो, लेकिन वो प्याला हमें वापस चाहिए, चाहे एयरपोर्ट के बाथरूम में आपको उसकी जन्नत की टिकट क्यों ना कटवानी पड़े। फिर वो होटल से बाहर जाकर कैमिल को आवाज देता है। अब सेकंड एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं बर्लिन कैमिल को आवाज देता है और कहता है कि क्या इत्तेफाक है, हम सामने वाले होटल में ही रुके हैं, कल सारा वक्त हम आपके बारे में ही सोच रहे थे। कैमिल कहती है मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाना है। बर्लिन कहता है तो हम आपके साथ चल सकते हैं, रास्ते में थोड़ी गुफ्तगू भी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद कैमरन एक बाइक लेकर वहाँ आती है। फिर वो रोए के कमरे में जाती है। रोए कहता है कि लाओ चाबी दो, बर्लिन ने मुझे एक काम दिया है, तुम यहाँ बैठकर सीसीटीवी देखो। वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर वे दोनों तैयार होकर फादर से प्याला वापस लेने जाते हैं। दूसरी तरफ कैमिल टैक्सी के अंदर